हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बृहस्पतिवार थर्सडे 30 जुलाई 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 22। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप जो हमेशा करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके क्लास टीचर या कक्षा अध्यापक हैं उनका नाम आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। ये करने के बाद चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट पे और देखते हैं कि वर्कशीट में आज हमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें हमें यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई है और इन्हीं के साथ में यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, कुछ पेड़ के साथ खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जानवर भी दिखाए गए हैं, जैसे कि ये गाय है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर ये घास चर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पिक्चर का वर्णन। अब चलिए देखते हैं कि इसके साथ में क्या प्रश्न दिया गया है। तो ये है हमारा प्रश्न कि भारत विभिन्न प्रकार के वनों का देश है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर उन चीजों के नाम लिखिए जो हमें वनों से मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो ऊपर जो ये वृक्ष दिया गया है, इसमें जो ये सारी चीजें दी गई हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं इसके आंसर पर और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। लेकिन आंसर देखने से पहले फिर से मैं आपको ये जो पेड़ का चित्र दिया हुआ है इस पर मैं ले जाना चाहूंगा और आप यहाँ पर कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं कि ये जो सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नंबरिंग डाल दी है। ठीक है, ये नंबरिंग मैंने क्यों डाली है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो वस्तु है ये क्या है। ठीक है, और साथ में बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ये वस्तुएं हैं वो हमें किसी न किसी रूप में पेड़ से ही प्राप्त होती है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कागज। ठीक है, तो जो कागज होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप ये भी पहचान पा रहे हैं ये चीज क्या है, तो ये है फूल। ठीक है, जो फूल है वो भी पेड़ों पर लगते हैं और अलग अलग रंगों में फूल जो है वो पेड़ों पर आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, ये यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई हैं, जिसमें से ये जो पहली वस्तु है इसका नाम आप खुद लिखेंगे और जो दूसरी वस्तु है इसका नाम है क्रिकेट का बल्ला। ठीक है, जैसे आप जानते हैं बच्चों की जो क्रिकेट का बैट है वो आपका किससे बना होता है, लकड़ी से, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ से। देखते हैं अब फोर्थ नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे हमें यहाँ पर बनाना दिया हुआ है और मैंगो आम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये है आपके फल। ठीक है, तो फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे देखते हैं। पांचवें नंबर में हमें यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में शायद गोंद है। आप भी इसको ध्यान से देख के हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे लिख दिया है गोंद। गोंद भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। इसके अलावा बच्चों जो गोंद है आपकी वो जानवरों के कुछ पार्ट से भी हम बना सकते हैं और कुछ तेल के ऐसे रसायन होते हैं जिनसे हम गोंद बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये और फिफ्थ में आप लिखिएगा गोंद। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ नंबर पे। सिक्स्थ नंबर पे भी हमें एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप देख के बता ही सकते हैं कि सिक्स नंबर पे क्या है, इत्र। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं सेवंथ नंबर पे। सेवंथ नंबर पे यहाँ पे आप एक बॉक्स रखा हुआ है और साथ में ये कुछ गोल गोल रखा हुआ है। तो ये क्या है, आपकी दवा। दवा भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। विशेषकर जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पेड़ों से। ठीक है, तो देखते हैं अब आठवें नंबर पे क्या है। आठवें नंबर में यहाँ पे एक कप दिख रहा है और साथ में उसके नीचे एक प्लेट भी है। तो इसे देखकर आप साफ साफ बता सकते हैं कि ये है आपकी चाय। चाय भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। उसके बाद बढ़ते हैं नाइन्थ नंबर पे। नाइन्थ नंबर पे यहाँ पे हमें एक व्हाइट कलर का कंटेनर दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ व्हाइट कलर का है। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, नमक और चीनी। तो नमक हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से, वो हमें हमारा पेड़ों से प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल गया कि इस बॉक्स में क्या
क्या है, चीनी। ठीक है, चीनी हमारी कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 9th नंबर पे हम लिख लेंगे चीनी। उसके बाद 10th नंबर पे हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके ऊपर ही लिखा हुआ है उस वस्तु का नाम, और ये क्या लिखा हुआ है, ऑयल, जिसको हिंदी में बोलते हैं तेल। उसके बाद 11th नंबर पे हमें यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो लकड़ियाँ भी हमें कहाँ से मिलती हैं, पेड़ से मिलती हैं। तो 11वें नंबर पे आप लिख लेंगे, 11th नंबर पे लिख लेंगे लकड़ी। उसके बाद 12th नंबर पे हमें यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो इसे देखकर ही पता चल रहा है क्या ये सब क्या है, सब्जियाँ। तो 12वें नंबर पे आप लिख लेंगे सब्जी। उसके बाद 13वें नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर हमें एक थैला दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक थैला दिया हुआ है, और यहाँ पर एक टी शर्ट दी हुई है। ठीक है, जो आपके जो थैले होते हैं या आपके जो कपड़े होते हैं कहाँ से आते हैं, वो आते हैं अलग अलग रेशों से, जिसके बारे में हमने कल पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, कुछ आपके जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, कुछ आपके कृत्रिम होते हैं, और कुछ जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपके प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं पेड़ों से। 13वें नंबर पे लिख लेंगे कपड़ा। उसके बाद 14वें नंबर पे यहाँ पर हमें कुछ वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का कुछ ढेर दिखाई दे रहा है, और साथ में पीले रंग का ढेर दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, ये है आपके अनाज। ठीक है, अनाज में आपका गेहूँ भी आ जाता है, आपका चावल भी आ जाता है, जो भी आ जाती है। तो ये सब क्या होता है, आपका अनाज, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ों से। उसके बाद 15वें नंबर पे है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे लौंग दी हुई है, और साथ में शायद यहाँ पे इलायची भी दी हुई है। ठीक है, तो लौंग, इलायची, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं मसाले। ठीक है, तो 15 नंबर पे आप लिख लेंगे मसाले। तो यही था बच्चों आज की वर्कशीट में। और हाँ बच्चों, आप ये वर्कशीट कॉपी में नोट जरूर कर लें, और ये वर्कशीट और इसमें दिए हुए सवाल आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे कल शुक्रवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।